हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। और हम आपके लिए लेकर आए न्यू चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नेम इज काले बादल। ठीक है, तो काले बादल, बादल कैसे होते हैं? काले होते हैं। ठीक है, तो कुछ और कलर के भी होते हैं। ठीक है, तो ये हमारी एक बहुत ही सुंदर कविता है जिसमें काले बादलों का वर्णन किया गया है कि बादल किस तरह के होते हैं और बादल आने पर क्या क्या होता है, सब कितने खुश होते हैं। ठीक है, बादलों से क्या होता है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं ये कविता। काले काले बादल आए, इसको हम इसके भावार्थ के साथ जानेंगे। काले काले बादल आए, समाचार बरखा का लाए, धरती का ये ताप हरेंगे, हरियाली से गोद भरेंगे। तो पहले हम इसका भावार्थ जानेंगे। ठीक है, काले काले बादल, तो बादलों का रंग बताया गया कि जो काले काले बादल हैं वो आ गए हैं और समाचार बरखा का लाए। बरखा अर्थात वर्षा, बारिश। और जो बादल होते हैं उनके आने से हमें क्या पता चलता है, क्या संदेश मिलता है कि बारिश आने वाली है। तो इसीलिए कहा गया कि समाचार बरखा का लाए। जब काले काले आकाश में बादल छा गए तो वो किसका संदेश लेकर आए, किसका समाचार? वो बारिश का समाचार लेकर आए। और धरती का ये ताप हरेंगे। देखिए, जब बारिश होती है, ठीक है, तो जो धरती सूर्य की रोशनी से बहुत ज्यादा तप जाती है। ठीक है, धूप से बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है धरती। ठीक है, तो जब बारिश होती है तो वो ताप जो है, वो तपन खत्म हो जाती है और धरती भी ठंडी हो जाती है। ठीक है, तो इसीलिए कहा गया है कि काले काले जो बादल आए हैं वो बारिश का संदेश लेकर आए हैं और वो अब धरती का ताप मिटाएंगे, हरेंगे। ठीक है, हरियाली से गोद भरेंगे। और जब बारिश हो जाती है तो सभी पेड़ पौधों को अच्छे से पानी मिलता है और वो हरे भरे हो जाते हैं। ठीक है, ये पर्वत से गले मिलेंगे। यहाँ पे बादल के देखो, अब जो है बादल है उनकी इंपॉर्टेंस बताई जा रही है, इनका महत्व बताया जा रहा है कि बादल क्या क्या करते हैं और बादलों के आने से क्या हो जाता है। तो वर्षा का समाचार लेकर आते हैं, धरती का ताप भी मिटा देते हैं और हरियाली, मतलब चारों तरफ हरियाली फैला देते हैं जब बारिश आती है। ये पर्वत से गले मिलेंगे, फिर पेड़ों से बात करेंगे, मोर पपीहा गीत सुनाए, दिशा दिशा में साज सजाए। ठीक है, तो गले मिलेंगे, यहाँ पे गले मिलने से मतलब जब बादल आते हैं तो पहाड़ों की जो चोटियां होती हैं बहुत ऊंची ऊंची होती हैं। ठीक है, तो उनसे टकरा कर चलती हैं। ठीक है, तो मानो जैसे पर्वत से गले मिल रहे हों ये बादल। ठीक है, यहाँ पे ऐसे कल्पना की गई है। तो जब ये काले काले बादल आएंगे, पर्वतों की चोटियों से टकराएंगे, तो ऐसे लग रहा है जैसे उनसे गले मिलेंगे। फिर पेड़ों से बात करेंगे और हम देखते हैं पेड़ों के बीच में से कितने सुंदर लगते हैं काले काले बादल। तो ऐसे लगता है जैसे ये पेड़ों से बात कर रहे हों। मोर पपीहा गीत सुनाए, जब बारिश होती है तो मोर नाचता है बादलों को देखकर। और जो पपीहा होता है उसको स्वाति बूंद का पानी पीना होता है। जो पपीहा होता है ना, वो स्वाति बूंद ही पीता है। ठीक है, तो वो पपीहा भी बहुत खुश होता है कि अब बारिश होगी और स्वाति बूंद गिरेगी, उसको पीकर वो अपनी प्यास बुझाएगा। ठीक है, तो मोर पपीहा बहुत खुश हो जाते हैं, इसलिए वो गाना गाने लगते हैं। दिशा दिशा अर्थात दिशाओं दिशाओं में साज सजाएं। साज कौन सजाएगा? जो मोर है, पपीहा है, ऐसे और पक्षी हैं। जब बारिश होने को होती है तो मोर नाचता है, पपीहा भी गाता है। तो क्या होता है? साज सजाना मतलब संगीत से मतलब है, यहाँ पे ये संगीत गाते बजाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, रंग बिरंगी पहन पगड़ियां, लिए हाथ बिजली की छड़ियां, नभ के आंगन जम कर बैठे, बांट रहे मोती की लड़ियां। आप देखिए, जब आकाश में बादल छा जाते हैं तो रंग बिरंगी पगड़ियां कैसे पहनी हुई हैं। तो बादल जरूरी नहीं बस काली होती है, और भी कलर के होते हैं, थोड़ा सा ग्रे कलर के होते हैं, कुछ व्हाइट से भी लगते हैं। जब सूरज की रोशनी किरणें पड़ती हैं तो सफेद सफेद दिखाई देते हैं। जब रेनबो निकलता है तब वो कलरफुल लगते हैं। ठीक है, तो रंग बिरंगिया पहनकर पगड़ियां। ठीक है, लिए हाथ बिजली की छड़ियां, तो बादलों में बिजली की गड़गड़ाहट होती है। ठीक है, तो छड़ियां जैसे जब बिजली चमकती है वो ऐसे एक लाइन के जैसे धरती पर गिरते हुए दिखती है। ठीक है, तो हाथ बिजली की छड़ियां। नभ अर्थात आकाश, आंगन अर्थात जो आकाश का आंगन है। आंगन किसका? आकाश का। वहां पर जमकर बैठ गए हैं कौन? बादल। तो आकाश के आंगन में जो आकाश है उसके घर में जमकर बैठे हैं ये बादल और बांट रहे हैं मोती की लड़ियां। अब जो बारिश की बूंदे हैं वो कैसी लगती हैं? जैसे मोती, और जो ऊपर से गिरती है तो एक लड़ी बन जाती है। ठीक है, लड़ी बन जाती है मानो बूंदों की। ठीक है, तो बांट रहे हैं सबको, धरती पर जितने भी लोग हैं सबको क्या बांट रहे हैं? जो बादल हैं, मोती की लड़ियां। ठीक है,
काले काले बादल आए, धरती पर खुशहाली लाए, वन उपवन को बहुत सुहाए, राजदूत बरखा के आए। काले काले बादल आ रहे हैं और क्या ला रहे हैं? धरती पर मानो उन्होंने खुशहाली फैला दी है, सबको खुश कर दिया है। सब लोग भी खुश हो गए हैं, पेड़ पौधे हैं वो भी खुश हो गए हैं, और जो मोर पपीहा हैं वो भी खुश हो गए हैं। ठीक है। वन उपवन, जो वन है और छोटे छोटे बगीचे हैं, ठीक है, उनको बहुत अच्छे लग रहे हैं। वो क्यों? क्योंकि जो वन में उपवन में जो पेड़ हैं उनको पानी नहीं मिल रहा, उनको पानी मिलेगा, अच्छे से लहराएंगे वो, तो उनको बहुत अच्छे लग रहे हैं। अब राजदूत बरखा के आए, मतलब जो बारिश के राजदूत थे वो आए। बारिश के बरखा, इसके राजदूत कौन है? बादल है। तो बादल ही तो वर्षा का संदेश लेकर आते हैं, इसलिए यहाँ पे इसको दूत कहा गया है। ठीक है। शब्द, अब यहाँ पे देखेंगे इस चैप्टर से हमें क्या सीख मिलती है। ठीक है। तो बरखा अर्थात वर्षा के कारण धरती का वातावरण जो होता है वो कैसा हो जाता है? अधिक सुहावना हो जाता है, सब बिल्कुल अच्छा लगता है, एकदम स्वच्छ। तो धरती का कण कण भीगकर जैसे मदमस्त हो उठता है, और पेड़ हरे पत्तों से भर जाते हैं, चारों ओर हरियाली की चादर मानो बिछ जाती है। तो जो वातावरण है बहुत ही सुंदर हो जाता है। अब देखेंगे इसके शब्दार्थ। तो पर्वत क्या होता है? पर्वत का मतलब होता है पहाड़, नभ अर्थात आकाश, राजदूत मतलब जो संदेश लाने वाला होता है, साज अर्थात सजावट, उपवन अर्थात बगीचा, और ताप अर्थात गर्मी। ठीक है। तो ये चैप्टर हो जाता है आपका यहीं पर कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।